अतिथि देवो भव भारत की परंपरा है, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी से कि हमारे बीच हमारे मेहमानों का स्वागत शॉल और बैच के द्वारा करें। तालियां धीरे बज रही हैं। नया साल का पहला दिन है, उमंग उत्साह हमारी तालियों से दिखाया दे। स्वागत की इसी श्रृंखला में अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी गौरी को कि नए साल के इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत अपने डांस के माध्यम से करेंगी। कुमारी गौरी। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। स्वागतम शुभ स्वागतम, मंगलम शुभ मंगलम, स्वागतम शुभ स्वागतम, मंगलम शुभ मंगलम, स्वागत 2026 तुम्हारा, नाचे गाए मिल के जग सारा, स्वागत 2026 तुम्हारा, सूरज सन ले आया नया सवेरा, नए संकल्प फिर से, नई आशा फिर से, नई ज्योति जले, नई भाषा फिर से, नई मंजिलें सामने, नई चाहते मन में, नया आकाश चुने, नई उड़ाने फिर से, बाबा की याद ने जीवन सवारा, उत्सव 2026 तुम्हारा, नए इरादे जगे, नया विश्वास बुने, नया पथ चले, नई दिशा फिर से, नई उमंग खिले, नई तरंग उठे, नया इंद्रधनुष सजे, नया रंग फिर से, जीत का होगा अब नया उजियारा, वंदन 2026 तुम्हारा।
बातें छोड़ दे, काहे मन में घोले, बीती को बिंदी लगा दे, आगे की अब सुध ले, मान ले हर पल नया, मायूसी उड़ जाएगी, जिंदगी को गले लगा, आफते आसा होगी, आफते आसा होगी, नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, त्याग कर आलस को छोड़ हर बुरी तू आदत, स्वस्थ जीवन के लिए कर ले थोड़ी कसरत, हर नई सुबह के लिए बात एक तू मान रे, छोड़ कर दुनियादारी कर ले प्रभु का ध्यान रे, नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। भ्राता लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित रंजन जी उपस्थित हैं, जो नए साल के इस मौके पर अपने हृदय के उद्गार, प्रभु प्यार का एक तराना हम सब के बीच में लेकर के आए हैं। मैं अनुरोध करूंगी भ्राता जी से कि अपना गीत हम सब के बीच रखें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंजू दीदी का, कि जो मुझे मौका दिया मंच पे आने का। सो मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो।
सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना होकर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना होकर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन अधीर है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन अधीर है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो जितना अपने अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता की झरनों से प्रभु प्रेम मिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। धन्यवाद। ओम शांति। निराकार परमात्मा शिव महाज्योति हैं और उनका सानिध्य हमें पूरे वर्ष भर मिलता रहे, इसलिए उन्हें याद करना परम आवश्यक है।
तो अब मैं अनुरोध करूंगी अपने सम्मानित मंच से कि आप सब कैंडल स्टैंड तक आएं और उस महाज्योति परमात्मा की याद में दीप प्रज्वलन करें। Happy New Year, 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 Happy New Year। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आए नवयुग की नई बहारें। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आई नवयुग की नई बहारें। तो नए साल के इस मौके पर अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय सुशील भाई जी से कि अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सबके सामने रखें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मंच पर विराजमान हम सबकी प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय मंजू दीदी जी, हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर एसपी सुबोधी जी, आदरणीय भ्राता रोहित रंजन जी और हमारी आदरणीय बहन दीपशिखा जी, और सभा में उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, हम सब ये मानते हैं और जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है और बदलते बदलते हम 2026 में पहुंच चुके हैं। साल तो बदला है, लेकिन और क्या बदला है? कल जैसा मौसम था आज भी ऐसा मौसम है, हम जैसे थे आज भी ऐसे हैं, लेकिन हम अपने आप को ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने हमको कहा है बच्चे समय अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना है। समय जैसा है वैसे तो इस संसार में समय अनुकूल सब बातें होती हैं, और जो समय को वैल्यू देते हैं समय उसको भी वैल्यू देता है। अभी देखो सर्दी है, 2-3 महीने बाद जो इतने कपड़े हम पहन के बैठे हैं इनको देखना भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अभी समय ठंडी का है तो हम कपड़े गर्म पहनते हैं। जब गर्मी का आएगा तो उस अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय के इस कालखंड में हम एक महापरिवर्तन के दौर में आ चुके हैं। आप देखेंगे 24 घंटे में दिन और रात होता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो वो आधे घंटे में दिन से रात या रात से दिन होता है, नहीं तो 10-12 घंटे अंधेरा चलता है या 10-12 घंटे प्रकाश होता है। लेकिन जो महापरिवर्तन का समय होता है वो आधे पौने घंटे का ही होता है। जैसे सूर्य उदय होने वाला होता है, लालिमा छाती है और अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है। ठीक इसी तरह से ये जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में जो अभी समय है वो महापरिवर्तन का है। और महापरिवर्तन होते होते कहाँ पहुंचा है, आप सबको जानकारी दे दें कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं महाशिवरात्रि पर। तो महाशिवरात्रि के बाद में हम नवदशको उत्सव मनाएंगे, माना अपने यज्ञ के 90 वर्ष पूरे होने पर नवदशको उत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन उस नवदशको उत्सव में एक है स्वयं पुरुषार्थ के लिए और दूसरा है सेवा के लिए। तो जो सेवा की कार्य योजना है वो तो बाबा ने बता दी और बाबा के बच्चे बड़े आराम से कर देंगे, लेकिन उसमें एक दूसरी बात है स्वयं परिवर्तन की। तो नया क्या है, तो नए में बाबा ने रात भी कहा था कि बच्चे परिवर्तन शक्ति को आप अपने अंदर धारण करो। परिवर्तन शक्ति, हम कहते हैं कि हमारे 36 गुण हैं, 16 कलाएं हैं और 8 शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा है
तो ये जो नव दशकों उत्सव का कार्य योजना बनाई जा रही है, तो इसमें एक बात खास निकल के आई कि वैसे तो सर्व गुण ही धारण करने हैं, सर्व शक्तियां ही धारण करनी है। जब सर्व गुण और सर्व शक्तियां धारण हो जाती हैं तो कला तो अपने आप आ जाती है। ऐसा ही है ना, आप सब समझ गए ना, कला कोई गिनने वाली चीज नहीं है। लेकिन सर्व गुण आ गए, सर्व शक्तियां आ गई तो 16 कला आत्मा संपन्न बन जाती है। लेकिन इस साल के परिवर्तन के लिए खास कार्य योजना ये बनाई है कि एक गुण और एक शक्ति में परफेक्शन धारण करना है, क्योंकि इनका बड़ा आपस में रिलेशन होता है। अगर मान लो हमने परिवर्तन शक्ति ही धारण कर ली तो उसके साथ जो भी शक्तियां हैं वो अपने आप आ जाएंगी। तो इस नए वर्ष में नवदशकों उत्सव जो मनाया जाएगा उसमें स्व परिवर्तन के लिए किसी एक विशेष शक्ति या फिर किसी एक विशेष गुण पर बहुत विशेष ध्यान दे करके उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना है, और उसके बाद में फिर कलाएं चमकना प्रारंभ हो जाएंगी। तो ठीक है, नवदशकों उत्सव मनाना है ना सभी ने, क्योंकि कालखंड महापरिवर्तन का है। अब बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। अभी 9 दशक हो चुके हैं, 90 वर्ष हो चुके हैं। इसमें मैं समझता हूं जो ज्ञान बाबा ने शुरू में दिया था 1936-37 में, वो आज भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो आने वाला जो समय है ये महापरिवर्तन होगा, और महापरिवर्तन में हम सबका कल्याण छिपा हुआ है, बहुत कल्याण है। ये कहो कि हम सबके लिए महापरिवर्तन बहुत ही सुखकारी होने वाला है। तो इसलिए बस बाबा ने थोड़ा सा काम दिया कि एक महापरिवर्तन की शक्ति धारण करो, और दूसरा इसके लिए दृढ़ता की शक्ति। रात को इस बात को भी याद दिलाया कि दृढ़ता की शक्ति, महापरिवर्तन और दृढ़ता की शक्ति धारण करेंगे तो हमारे अंदर जो नयापन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस महापरिवर्तन के समय हम अपने अंदर नवीनता को धारण कर रहे हैं। ये हो जाएगा, मैं समझता हूं सब पुरुषार्थी बाबा के बच्चे बैठे हैं, सब चाहते हैं हम ऐसा बने। लेकिन इसमें एक कमी आती है, और मैं समझता हूं वो सबने देखा होगा, सबने फील किया होगा, सबने महसूस किया होगा। वो क्या होता है कि जब बाबा ने महावाक्य उच्चारे तो हम सोचते हैं, या बाबा के जब नए नए बच्चे बनते हैं तो हम ऐसा बन जाएंगे, हम ये सोचते हैं, पुरुषार्थी भी उस अनुसार करते हैं। लेकिन रात को बाबा ने एक बात और कही थी, उस समय क्या कमी आती है कि जब हम दूसरों को देखना प्रारंभ करते हैं ना, तो अपना पुरुषार्थ कम हो जाता है। तो नवीनता ये है कि इस साल दूसरों को नहीं देखेंगे, क्योंकि दूसरों में तो बहुत कुछ है। तो अभी बाबा ने परिवर्तन शक्ति की बात करी है, दृढ़ता की शक्ति की बात करी है, तो इसको धारण करके इस नववर्ष जो कि महापरिवर्तन का है 2026, इसको अपने जीवन में ऐसे उतार लें तो बस महापरिवर्तन हुआ पड़ा है और हम सुख की दुनिया में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई जी का। महापरिवर्तन की इस वेला में हम स्वयं को परिवर्तन कर लें और रही हुई कमी कमज़ोरियां दूर करके बाबा के सैंपल बच्चे बन करके एग्जाम्पल बने। तो इस नए साल के मौके पर अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी स्वाति बहन को, जो अपने दिल के उद्गार एक गीत के माध्यम से हम सबके बीच प्रस्तुत करेंगी। स्वाति। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ के झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को जांच तो जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को अब बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को अब बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खूबसूरती जिंदगी व्यर्थ ना इसे गवा तू, हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब जो। खुद को अब बदल तू,
हैप्पी न्यू यू। एक पल थम जा ज़रा, किस दिशा में तू बह रहा, आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ए खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे, देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन प्यार से क्या कह रहा। सद्गुणों से भर तू, मेरे जैसा बन हूबहू, विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ के झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को जांच तो ज़रा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा, खुद को अब बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू, खुद को अब बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू। ओम शांति। थैंक यू। तो आज नए साल के इस मौके पर हमारे इस प्रभु उपवन की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच आदरणीय भ्राता डॉक्टर SP सुबोधी जी उपस्थित हैं। आप डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। आप उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और फॉरेस्ट क्लियरेंस के नोडल ऑफिसर हैं। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के आप सेक्रेटरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं आप इस समय अपनी उत्तराखंड सरकार में दे रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगी आदरणीय भ्राता जी से कि इस नए साल के मौके पर आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सबके सामने रखें। हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और ये कामना करूंगा कि ये वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और जैसे कि सुरेश भाई जी ने बोले कि आप में इतना प्रेरणा दे कि आप बदल सकें। ये हम लोग सब जानते हैं कि जगत मिथ्या है। मिथ्या इसीलिए है क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसीलिए मिथ्या है। तो परिवर्तन तो हमको करना ही है। लेकिन सही मायने में कहूँ कि आज मैं जो यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर उपस्थित रहने का जो सौभाग्य दिया, इसको भी मैं एक प्रारब्ध मानता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम इतने ही लोग क्यों बैठे हैं। अगर आप देखें कि आज की तारीख में इतने जनसंख्या है, हम इतने ही लोग, क्योंकि हम लोगों का प्रारब्ध है। तो मैं कभी कभी अपनी धर्मपत्नी के साथ जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे मैं अनुरोध करूंगी प्रणीता बहन से स्टेज पर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो 5-6 साल पहले इत्तेफाक से ऐसे ही मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी था, तो आया कि शिवानी जी ऋषिकेश आ रहे हैं एक फंक्शन में। तो उसी समय शिवानी जी से धर्मपत्नी और मेरी मुलाकात का सौभाग्य मिला। हम लोग शिवानी जी को सुनते थे, वो सुरेश ओबराई जी का और शिवानी जी का जो प्रोग्राम होता था हम लोग सुनते थे। लेकिन वहीं से फिर उसने ब्रह्म कुमारी ये मैंने औपचारिक रूप से उसने ज्वाइन करके उसने क्या, ऐसे मैं भी गीता का अनुयायी हूँ। हम लोग गीता का डिस्कशन घर में भी करते हैं, गीता का अनुयायी हूँ। लेकिन मैं यहाँ बताने में हिचकता नहीं हूँ कि चूँकि ब्रह्म कुमारीज़ में बड़ा डेडिकेटेड होके बड़ा रिगरसली करना पड़ता है, तो अभी वो समय देना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात सही है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं आपको अगर धर्म और इस सब के बारे में बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि सूर्य को मैं दिया दिखा रहा हूं। आप सब ब्लेस्ड सोल्स हैं। आप लोग का प्रारब्ध ऐसा है, भगवान की या परमपिता की आपको कृपा प्राप्त है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पुरुषार्थ भी क्या है, क्या मैं अपने आप पुरुषार्थ कर सकता हूं? क्योंकि
अगर भगवान की या परमपिता की कृपा ना मिले तो पुरुषार्थ करना भी कदाचित संभव नहीं है, नहीं तो सब लोग पुरुषार्थ कर लेते। तो आप लोग उस मामले में ब्लेस्ड हो कि कम से कम आप सबको परमपिता की कृपा मिला है, जिस कृपा के कारण आज आप ये विचारधारा ला पा रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे या हम दृढ़ होंगे, और जो हम संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन में आज की तारीख में रहते हैं, और जैसे कि पहले भी मंजू दीदी जी ने, मैं सुन रहा था कि बोले कि सत्य युग और कली युग, सबको पता है कि क्या फ़र्क है और क्यों कली युग में हमारा सारे बेसिकली जितने भी हमारा नेगेटिविटी है, ये युग नेगेटिविटी का युग है। सो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि जब कहा जाता है, मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि शिवानी जी को भी हम लोग जब सुनते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, अंधेरा है, उस अंधेरे कमरे में आप डर के मारे में डर के हालात में बैठे हैं, और वहाँ पे आपको कहीं कहे कि प्रकाश की आप कल्पना कीजिए और उस प्रकाश से आप रास्ता खोजिए ना। आप इमेजिन करिए कि कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आप कमरे में बैठे हैं, कमरा पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, आप डर रहे हैं क्योंकि आपको सारे शंका, सारे जो आपका सारे प्रतिफलित हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक थॉट प्रोसेस रखिए कि आप एक सूर्य या प्रकाश को देख रहे हैं और उस प्रकाश से रास्ता खोजिए। तो उसी तरह से है ये कि ये कलियुग जो है पूरे के पूरे नेगेटिविटी है, पूरे के पूरे डार्कनेस है, और उस डार्कनेस में हम ढूंढ रहे हैं। तो वाकई में ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप दृढ़ रहेंगे। आप पहले मन में बनाएंगे, पहले मन से बनाएंगे, फिर वचन से बनाएंगे, फिर कर्म से बनाएंगे, यही तो है। तो इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बताना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं इस मौके पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसे भी आप देखिए आज की तारीख में हम लोग मानते हैं कि पर्यावरण किसको कहते हैं? हवा, पानी, जंगल, ज़मीन, यही चार चीज़ मानते हैं हम लोग। हवा, पानी, जंगल, ज़मीन, यही चार माने जो पंचभूत है। इसमें आकाश को छोड़ दीजिए क्योंकि आकाश ऊपर है। तो आज देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ ये जो हम लोग कहते हैं पर्यावरण संरक्षण, जैसे आपको हम कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है कि हमारा 6 शत्रु को छोड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 चीज़ को हमको छोड़ना है। छोड़ेंगे तभी तो हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सारे नेगेटिव है। तो जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए ये छोड़ना पड़ता है। आज की तारीख में ये जो पर्यावरण हो या जो भी चीज़ है, ये खराब क्यों हो रही है? ये खराब इसलिए हो रहा है कि हमारा कामना वासना के लिए। क्या कामना वासना है? कि हम लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। हमारा अगर वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा है तो हम क्रोध कर रहे हैं। उस क्रोध से क्या हो रहा है? आप देखिए, रोड रेज की जो बात होती है कि आप रास्ते में जा रहे हो, हंकिंग कर रहे हो, बजा रहे हो, जो भी हो रहा है वो क्रोध की बात आ रही है। लोभ हो रहा है। लोभ किस चीज़ का लोभ हो रहा है? कि हम इकट्ठा कर रहे हैं। और किस चीज़ का इकट्ठा कर रहे हैं? ये जितने भी हम लोग पहनते हैं या जो भी है, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है कि यही जो नेचुरल रिसोर्स है, हवा, पानी, जंगल, ज़मीन, इसी से तो ये सब बना है। ये सारे के सारे चीज़ तो ये पंचभूत का है। तो बेसिकली क्या है, हम आज की तारीख में, कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई हमारे आवश्यक के अनुसार सब कुछ है, लेकिन लोभ के अनुसार नहीं है, ग्रीड के अनुसार नहीं है, और लोभ है। और लोभ किस चीज़ का? इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके हम लोग ने रख रहे हैं। तो जितने, तो बेसिकली क्या है, अगर आपको आज की तारीख में ये सारा चीज़ों को बचानी है, सो ये बचाने के लिए क्या चाहिए? इन सबको त्याग करना पड़ेगा। ये हम लोग जो परमात्मा को पाने के लिए भी कहते हैं कि त्याग करिए, यही सारे चीज़ों को त्याग करिए तभी परमात्मा को पाएंगे। तो उसी तरह से ये सारा त्याग करेंगे तभी जाके आपका पर्यावरण का संरक्षण होगा।
हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि मैं हमेशा डिबेट करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का बात जो हम करते हैं हम केवल माने मनुष्य जाति के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व में या माने पूरे जगत में, विश्व तो नहीं कहूँगा, जगत में बहुत सारे प्रजातियां हैं, कीड़े मकोड़ों से लेके हर तरह का प्रजाति हैं। हम तो देव को भी मानते हैं कि भाई वो भी एक लिविंग बीइंग है। तो ये सारे प्रजातियों वसुधैव कुटुंबकम तो उनके लिए भी था ना, या खाली हमारे लिए है? हम तो एक ही प्रजाति है ना। हाँ, ये बात सही है कि हम सबसे डोमिनेंट प्रजाति हैं। तो हम लोग जो कह रहे लाठी भैंस उसकी लाठी जिसकी, वो वाली जैसी बात होती है। तो चूंकि हम आज की तारीख में सबसे डोमिनेंट प्रजाति हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ही तय करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो हम सबके हिस्से से हम लोग आज की तारीख में प्रयोग कर लेते हैं, तो नेचुरली सब खराब होएगा। तो मैं तो आज जो सुरेश भाई जी ने आपको बोले कि ये प्रेरणा दिए कि ये जो 90 की दशक है, इस दशक में आप अभी परिवर्तन करेंगे, दृढ़ शक्ति से परिवर्तन करेंगे, ये गुण को आप पकड़ेंगे। तो मैं इसी का ही सहारा लेके कहना चाहूँगा कि परिवर्तन इसमें भी करिए कि कितना कम से कम आप नेचुरल रिसोर्सेज की प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप 3 महीने के लिए, मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं देता हूँ, 3 महीने के लिए बिना जोमेटो के चल सकते हैं, बिना अमेजन फ्लिपकार्ट के चल सकते हैं? क्या नेक्स्ट 3 महीना बिना कोई चीज अनावश्यक रूप से ना खरीद के हम रह सकते हैं? क्योंकि हम जितना खरीदते हैं, ये जो हम लोग क्या होता है कि आज की तारीख में हम जो इकोनॉमी या हम जो विकास की बात करते हैं, ये विकास क्या है कि कंजम्पशन बेस्ड विकास। कंजम्पशन बेस्ड विकास मतलब हम जितना कंज्यूम करें, जितना उपयोग करें, तो कर करके हम किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे पानी का उपयोग कर रहे हैं, या मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, या उसमें जो पेड़ पौधे जंगल है उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हमारा ताप है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग सबको मैं इसकी तो बात नहीं कर, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इस आज जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे जो सुनने का मौका दिए, मैंने सोचा कि ये एक मेरा सोच है और ये हम ब्रह्मकुमारी, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हर आदमी, हर ह्यूमन बीइंग, उसका एक कार्बन फुटप्रिंट रहता है। माने ये एक टेक्निकल शब्द कार्बन फुटप्रिंट रहता है, मतलब उसका एक छाप रहता है। छाप मतलब वो कितना रिसोर्स यूज़ करता है और कितना ये करता है, उसका एक चिन्ह रह जाता है, वो जाता नहीं है। हम कह रहे हैं कि हर आदमी को अपना कार्बन फुटप्रिंट 0 करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहते हैं कि सबसे कम फुटप्रिंट किसका होता है? जो पवन आहार करता है, उसमें भी होता है, थोड़ा थोड़ा पवन खाता है वो, तो पवन का यूज़ करता है क्योंकि सांस तो लेगा, वो 0 नहीं है। लेकिन सबसे मिनिमल क्या है कि आप अगर पवन आहार के आपने कुछ नहीं किए, कुछ यूज़ नहीं किए, तो आपने संसार का कुछ लिए नहीं। और ये हमारा सन्यास का दीक्षा है। सन्यास में भी यही कहा जाता है ना कि सारा त्याग करो। अल्टीमेट त्याग क्या है? यही तो है, आपने सारा त्याग कर लिए। तो ये तो अचीव करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को, हर एक बंदे को प्रण करना चाहिए कि हम क्या कुछ त्याग कर सकते हैं, और यही परिवर्तन होगा। अगर हम कुछ त्याग कर लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी त्याग करेंगे तो क्यूमुलेटिवली हम त्याग कर सकते हैं। हम लोग माने वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि आज की तारीख में मान लो आपके पास जितना 100 रुपया है बैंक में और आपको उसका ब्याज मिलता है 10 रुपया, तो आइडियल सिचुएशन है कि आप 10 रुपया ही खाएंगे, तभी तो आपका 100 रुपया बचा रहेगा। अगर आपने 15 रुपया खा लेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो 100 रुपया खत्म होएगा ना। तो आज की तारीख में हम लोग मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने नेचुरल रिसोर्सेस है, मैंने जो नेचर ने हमको दिया है, उसका जो इंटरेस्ट है उसका हम लोगों ने 3 टाइम्स उपयोग कर रहे हैं।
इसका मतलब हमको जितना करना था उसके 30% ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि कुछ सालों में, कुछ ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैओस क्रिएट होएगा। तो मैं आज इस पावन अवसर पर, ये नए साल के मौके पर, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज नए साल का पहला सुबह अर्ली मॉर्निंग कि हम लोगों ने, मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो पाया और आप लोगों के विचार, मंजू दीदी जी और सुरेश भाई जी का विचार सुन पाया। और मैं इसीलिए अपने आप को खुशकिस्मत भी मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये भगवान की इच्छा थी। तो और मैं भी ये करता हूँ कि हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो टाइम नहीं मिलता है, हम लोग जो मान के चलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, ये भी एक अजम्पशन है। मैं मान के चलता हूँ कि ये भी एक अजम्पशन है, हम लोग मान के चलते हैं। बेसिकली हम लोग मानते हैं कि मनुष्य माने हम लोग कर्मजोनी हैं, हम काम करते रहते हैं, हमारे दिमाग में विचारधारा आते रहते हैं, और हम वो विचारधारा क्या है, वो बेसिकली कामना वासना है। नए नए कामना और वासना आते रहते हैं, हम उसको फुलफिल करने के लिए कर्म करते रहते हैं। हाँ, एक बात होना चाहिए कि एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि अधोगति नहीं होनी चाहिए हमारे कर्म के कारण। हमारे कर्म के कारण हमारा ऊर्ध्वगति होनी चाहिए। तो हम किसी भी तरह करके अकर्म और विकर्म को छोड़ें। निष्काम कर्म तो करना मुश्किल है, लेकिन सुकर्म तो कर सकें। तो ये परिवर्तन मैं भी लाने को कोशिश करूंगा सुरेश भाई जी, कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि इसका भी ये किया जाए, और थोड़ा परमात्मा के मनन चिंतन में थोड़ा समय दिया जाए। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस नए साल के पावन अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाए, यहाँ आपके सानिध्य में बैठने का, आपको कुछ बताने का मौका दिए, और मैं पुनः आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा नवीनता के सागर हैं और नवयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं, जिन्हें नवीनता बहुत पसंद है और नित्य नए संकल्प उन्हें आते रहते हैं और उन संकल्पों को वो सार्थक करते रहते हैं। तो नए साल के इस मौके पर हम दीदी जी की शुभ प्रेरणाएं सुनना चाहेंगे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, सभी भाई और बहनें तथा मंचासीन हमारे सुबोध भाई जी, प्रणीता बहन, रंजन भाई जी तथा अन्य सभी, आज बहुत सुंदर अवसर पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आज एक नव वर्ष का शुरुआत है। 2026 हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस नए वर्ष की बहुत 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 दिल से, हृदय की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरे मन में तो बहुत उमंग उत्साह आ रहा है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी नवीनता ये है जो हर सेकंड काम कर सकती है, वो है कि हमारा उमंग सदा बना रहे। उमंग अपने आप में एक नवीनता है। अगर उमंग उत्साह बना रहेगा तो हर वक्त हमसे अच्छे ही काम होंगे और नए नए काम होंगे। जैसे बाबा भी चाहते नवीनता करें, बच्चे नवीनता करें। तो सबसे बड़ी नवीनता मैं चाहूँगी इस नए वर्ष में 2026 में, बहुत शुभ अंक है 26, 2 + 6, 6 और 2 8। और इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट आत्माएं 8 ही होती हैं। पूरे विश्व में 8 आत्माओं का ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए 8 की माला बनती है। 8 रत्न बाबा भी कहते हैं विजयी रत्न बनो। तो उन 8 रत्नों में अपना स्थान बनाने के लिए, विश्व के हीरो एक्टर्स में अपना स्थान लेने के लिए, कि हम सब आज ये संकल्प करेंगे कि इस 2026 में हम अपने उमंग उत्साह को निरंतर बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः नव वर्ष की बधाई।
ओम शांति।